हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स में द्रव्यमान एवं आवेश में अंतर। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम समझते हैं कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए कॉपी में लिखना है आप लोगों को द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, द्रव्यमान एवं आवेश में अंतर। एक तरफ द्रव्यमान लिखना है और एक तरफ आपको आवेश लिखना है। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास और आवेश को हम बताए थे, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो इन्हीं दोनों में हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। इसमें एक नंबर दे करके लिखना है, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव। ठीक है, द्रव्यमान केवल धनात्मक, इसी को क्या बोलते हैं शॉर्ट में पॉजिटिव होता है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा द्रव्यमान, जब भी होगा द्रव्यमान वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, प्लस में होता है द्रव्यमान। अब देखिए, लेकिन ये जो आवेश होता है, आवेश चार्ज के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। ये जो आवेश होता है दोस्तों, ये आवेश, इसमें एक नंबर लिखना है कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव, तथा ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, और शून्य भी हो सकता है। शून्य मतलब जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान केवल धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव होता है। वहीं पर आवेश में हमने क्या लिखा, आवेश धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव, तथा ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, और शून्य मतलब जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर लिखते हैं इसका अंतर। ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमानों के बीच, मान लो कहीं पर द्रव्यमान है, 2 द्रव्यमान है। जैसे हम बात करें, ये मेरे पास 2 मार्कर है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब होगा क्या, इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है। तो 2 द्रव्यमानों के बीच हम पढ़ते आए हैं कि 2 द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण बल लगता है। जैसे हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम को, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को हमने पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर 2 द्रव्यमान है, ठीक है, अगर कहीं पर कोई 2 द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के बीच केवल और केवल क्या लगता है, आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं 2 नंबर में, कि अगर कहीं पर द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमानों के बीच
केवल आकर्षण बल लगता है। द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। मतलब अगर कहीं पर दोस्तों द्रव्यमान है, मान लीजिए ये एक गोला है छोटा सा, ठीक है, इसके पास जो है m द्रव्यमान है, यहाँ पर दूसरा गोला है, इसके पास भी मान लो यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है इसके पास m1 द्रव्यमान है, और ये गोला जो है इसके पास m2 द्रव्यमान है। अब देखिए द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण बल ही लग सकता है, ठीक है। मतलब ये द्रव्यमान जो है इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, बदले में ये द्रव्यमान इसको जो है अपनी ओर खींचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आकर्षण बल, ठीक है। और इसी आकर्षण बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से हम जानते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या समझे कि द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण बल लगता है। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल से, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक अपना क्या है, द्रव्यमान है, विशाल द्रव्यमान है पृथ्वी का, और वहीं पर ये मार्कर है। अगर हम क्या करें दोस्तों, समझना, इस मार्कर को जब छोड़ेंगे हम तो ये कहाँ गिरता है, इस मार्कर को जब छोड़ेंगे तो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, ठीक है। तो नीचे क्यों गिर रहा है, कहा कि पृथ्वी का जो है, पृथ्वी जो है उसका जो द्रव्यमान है वो इस मार्कर का जो द्रव्यमान है इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान इस मार्कर के द्रव्यमान जो भी है उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर प्रतिकर्षित करता तो ये नीचे नहीं आता, ये कहाँ जाता, ऊपर जाता, ऊपर की तरफ छिटक जाता, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, बोलो, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी का भी द्रव्यमान है, इस मार्कर का भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमानों के बीच, पृथ्वी का द्रव्यमान और मार्कर का द्रव्यमान, द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लग रहा है, वो लग रहा है दोस्तों केवल और केवल आकर्षण बल। इसलिए हम लिखे हैं द्रव्यमानों के बीच केवल आकर्षण बल लगता है। देख सकते हैं दोनों के बीच क्या लगेगा, एक दूसरे के विपरीत क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल कौन सा होगा, आकर्षण बल। लेकिन आवेश में अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम आवेश में देखें, हम जानते हैं आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का बल लग सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें लिखेंगे आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। तो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर हम बताए, समझो, जैसे हम समझे कि एग्जाम्पल से इसको मान लीजिए, जैसे हमने आपको बताया भी होगा कि आवेश को हम या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक आवेश है क्यू, ठीक है, आवेश को किसे दिखाते हैं, क्यू से। एक आवेश है मेरे पास Q1, दूसरा आवेश है मेरे पास क्या है, बोलिए Q2, ठीक है। मान लो ये भी प्लस में, ये भी किस में है, प्लस में। तो हम क्या जानते हैं, अगर समान आवेश होगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो अगर समान आवेश होगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये जो है प्लस आवेश, इस प्लस आवेश को उधर धक्का देगा, उधर बल लगाएगा। बल को किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, फोर्स। बदले में ये भी दोस्तों इस आवेश को जो है इधर धक्का देगा, इधर भगाएगा। ये भी आवेश इसको जो है इस पर बल लगा के इधर धक्का देगा, ये भी बल लगाया। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, दूर भाग रहा है एक दूसरे से, इसको बोलेंगे दोस्तों प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो
यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है। चाहे प्लस प्लस रहे, वहीं पर दोस्तों अगर माइनस आवेश भी रहता, मान लो यहाँ पर माइनस Q1 है और यहाँ पर क्या माइनस Q2 है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, समान आवेश है, सेम चार्ज है। ठीक है, तो समान आवेशों सेम चार्ज के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण। ये जो है माइनस, इस माइनस को उधर धक्का देगा, देखो उधर बल लगा दिया। ये माइनस जो है, माइनस आवेश, इस माइनस आवेश को इधर धक्का देगा, इधर बल लगा देगा। ये देखिए इधर बल लगा दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो प्रतिकर्षण हो रहा है। तो आवेशों के बीच क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है और आकर्षण बल भी लग सकता है। कैसे, समझना। अगर हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो Q1 है, इस Q1 को प्लस में ले लें, ठीक है, और ये जो Q2 आवेश है इसको हम माइनस में ही रहने दें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में है, ये किस में, माइनस में है, अपोजिट चार्ज है। जब अपोजिट चार्ज रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब ये जो Q1 आवेश है इस माइनस Q2 आवेश को अपनी ओर खींचेगा, बदले में ये जो माइनस Q2 आवेश है इस प्लस Q1 आवेश को अपनी ओर खींचेगा इधर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं 2 नंबर में, आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। किसके बीच, आवेशों के बीच। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान के बीच केवल और केवल कौन सा बल, आकर्षण बल ही लगता है। तो ये था दोनों में अंतर। हम अभी केवल 2 अंतर देखे हैं, और भी देखते हैं यहाँ पर, इसको आप नोट कीजिए कॉपी में। अब 3rd नंबर देखते हैं हम, द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर नहीं बदलता है। तो ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, वो अगर हम स्थान को चेंज कर दें तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3rd नंबर में कि आवेश का मान अलग अलग स्थानों पर बदल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान का मान भी लिख सकते हैं, का मान जो होता है वैल्यू, इसको कैसे पढ़ेंगे, द्रव्यमान का मान अलग अलग स्थानों पर नहीं बदलता है, वहीं पर आवेश का मान अलग अलग स्थानों पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये अंतर हो गया। अब हम लास्ट अंतर देखेंगे, चौथा। चलिए इसको समझते हैं। खो द्रव्यमान बिना आवेश, द्रव्यमान जो है बिना आवेश का हो सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है, लेकिन आवेश जो होगा, आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, आवेश बिना
द्रव्यमान का नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी, मान लो ये वस्तु है मेरे पास, ठीक है, एक क्या है, वस्तु है। अब ये वस्तु है, जब ये वस्तु है तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो वस्तु के पास कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। ये हो सकता है दोस्तों इस वस्तु के पास कोई आवेश नहीं हो, उदासीन वस्तु। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेरे पास मार्कर है, मार्कर के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कितना प्लास्टिक से बना है, अंदर में कितना मटेरियल है, वो जो है इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए समझना है ध्यान से कि इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, अपना एक क्या है, द्रव्यमान है। इस मार्कर के पास अपना जो है कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास अगर द्रव्यमान है, इसके पास अभी द्रव्यमान है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास आवेश भी हो। मतलब ये जो है इसके पास अभी द्रव्यमान है लेकिन इसके पास आवेश नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। द्रव्यमान है लेकिन इसके पास आवेश नहीं है, यही बात लिखा है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। द्रव्यमान इसके पास है, आवेश नहीं है। इसको छूने से हमें कोई भी करंट नहीं लग रही है, या इसको जो है अगर हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे, अपने पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रही है। इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसके पास द्रव्यमान है लेकिन इसको जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले गए तो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रही है। मतलब इसके पास आवेश नहीं है लेकिन इसके पास द्रव्यमान है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, द्रव्यमान जो है बिना आवेश का हो सकता है। ये मान लो वस्तु है, वस्तु के पास क्या है, द्रव्यमान है। ज़रूरी नहीं है कि इसके पास जो है आवेश भी हो, जैसे हमने मार्कर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हो सकता है ये जो वस्तु है ये कैसा हो, उदासीन हो। ये वस्तु कैसा हो, बोलो, ये वस्तु हो उदासीन, उदासीन वस्तु हो। तो देखो द्रव्यमान जो है वो बिना आवेश का हो सकता है, उदासीन वस्तु भी हो सकता है। तो वही बात लिखा है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है लेकिन आवेश जो है बिना द्रव्यमान का नहीं होगा। आवेश किस पर आता है, आवेश आता है दोस्तों, आवेश आएगा वस्तु पर। आवेश किस पर आएगा, वो आएगा वस्तु पर। वस्तु जब है तो वस्तु के पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जब तक इस वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं होगा तब तक ये वस्तु जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये वस्तु जो है यहाँ पे रहेगा ही नहीं। अगर कोई वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान जरूर है, उसी वस्तु पर या द्रव्यमान पर क्या आता है, आवेश आता है। तो आवेश आने के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, वस्तु चाहिए। आवेश किस पर आता है, द्रव्यमान पर। आवेश आता है द्रव्यमान पर। तो आवेश आने के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान, मतलब कि वस्तु चाहिए। तो वही बात लिखा है, आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। अगर किसी पर आवेश आएगा तो ज़रूर जिस पर आवेश आया है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। हवा में तो नहीं होगा आवेश, किसी न किसी किस पर आएगा, वस्तु पर आएगा आवेश। ठीक है, समझ गए। तो ये था दोस्तों द्रव्यमान एवं आवेश में अंतर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि द्रव्यमान और आवेश में क्या क्या अंतर है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।